ओम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन रसपान कीजिए शनि प्रदोष व्रत कथा का। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत के दिन भी भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इस बार सावन का प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है और इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत नाम दिया गया है। इसी प्रकार यदि प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़े तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन पड़े तो मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत और शुक्रवार को पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। और यह भी कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से निसंतान दंपति की संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। अगर आप भी शनि प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़िए। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि: शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंत्र का जाप करें। शनि प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव जी की पूजा करें और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। शनि की आराधना के लिए सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। एक दिया शनिदेव की मंदिर में भी जलाएं। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करें। माना जाता है कि इस व्रत को करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन शनि प्रदोष का व्रत करने वालों को भगवान शिव जी के साथ ही शनि की कृपा भी प्राप्त होती है और इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि ये व्रत रखने वाले जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत कथा: प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी भी नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और वह दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण शनि प्रदोष व्रत कथा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।